ठीक है भाई, अब थोड़ा रियल टॉक करते हैं। सच बोलूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू हैंडसम है, टॉल है, जिम में श्रेडेड है या नहीं। कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो अट्रैक्शन को इतनी फास्ट खत्म कर देती हैं, जितनी जल्दी तू क्या कर रही हो टाइप करता है। और सबसे फनी बात, ज्यादातर लड़कों को पता ही नहीं होता कि वो ये सब कर रहे हैं। तो आज हम वो फिक्स करेंगे, क्योंकि सिर्फ गुड लुक से कुछ नहीं होता। अगर तेरी वाइब ऑफ है तो गेम ओवर। चल शुरू करते हैं एक ओवर थिंकिंग और ओवर एक्सप्लेनिंग बिगेस्ट टर्न ऑफ। कभी ऐसा हुआ है तू एक सिंपल सा टेक्स्ट भेजता है और फिर तुरंत पैनिक मोड होना, ब्रो कहीं उसने गलत समझ लिया तो चल एक और मैसेज भेज देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, और फिर 8 से 10 एक्स्ट्रा लाइंस। भाई रिलैक्स, ये सीधे सीधे इनसिक्योरिटी दिखाता है। गर्ल्स सिर्फ वर्ड्स नहीं पढ़ती, वो एनर्जी फील करती हैं। अगर तू हर छोटी चीज एक्सप्लेन करेगा तो लगेगा कि तू उसे लूज करने से डर रहा है, और डर अट्रैक्टिव नहीं होता, वो प्रेशर बन जाता है। ऐसा मत ले, हे सॉरी रिप्लाई नहीं कर पाया, कजिन आ गया था, फिर फोन डेड हो गया, फिर मॉम ने काम दे दिया। ऐसे लिख, हे थोड़ा बिजी था, व्हाट्सअप। सेम मैसेज बट वे बेटर एनर्जी। कॉन्फिडेंट लड़के एक बात एक बार बोलते हैं, क्लीन, सिंपल, स्ट्रेट टू द पॉइंट। दो हर टाइम अवेलेबल मत रहो। अब क्लासिक मिस्टेक सुन, तू हर बार 0.2 सेकंड्स में रिप्लाई करता है, उसके लिए अपने प्लान्स कैंसिल कर देता है। वो बोले मिलते हैं, तू तुरंत रेडी, वो बोले कॉल करो, तू ऑलरेडी कॉलिंग। भाई तेरी मॉम को भी शायद इतना प्रायोरिटी नहीं मिलता। सच ये है, गर्ल्स उन लड़कों से अट्रैक्ट नहीं होती जिनके पास अनलिमिटेड फ्री टाइम होता है। अनलिमिटेड फ्री टाइम का मतलब क्या? नो पर्पस, नो फोकस, नो लाइफ। अपनी रूटीन रख, अपने गोल्स रख, जिम जा, काम कर, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर। रिप्लाई तब कर जब तू जेन्युइनली फ्री हो, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मैसेज आया है। याद रख, वैल्यू वही चीज की होती है जो हर टाइम अवेलेबल नहीं होती। 3, हर व्हाट यू डूइंग पर तुरंत मत कूदो। मान ले उसने मैसेज किया, क्या कर रहे हो, और तू ऐसे रिप्लाई करता है जैसे तू उसी मैसेज का इंतजार कर रहा था। भाई ऐसा मत कर। अगर बिजी है तो पहले अपना काम खत्म कर, फिर आराम से रिप्लाई कर। अभी थोड़ा काम खत्म किया, क्या चल रहा है, बस। नॉर्मल, मैच्योर, अट्रैक्टिव। हर मैसेज पर 2 सेकंड में रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। तेरी भी अपनी लाइफ है, ऐसा दिखना चाहिए। 4, कॉम्प्लीमेंट देना अच्छा है, पर हर 10 मिनट में नहीं। हाँ, लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट पसंद होता है, लेकिन जब तू हर थोड़ी देर में बोलता रहेगा, तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत प्रिटी हो, ओह माय गॉड तुम्हारी आंखें, यकीन नहीं हो रहा तुम मुझसे बात कर रही हो, तो वो ये नहीं सोचेगी कि तू स्वीट है, वो सोचेगी ये थोड़ा ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। ओवर कॉम्प्लीमेंट करने से लगता है तू उसे गॉडेस समझ रहा है और खुद को लकी। स्लो डाउन, 10 हल्के कॉम्प्लीमेंट से अच्छा है एक मीनिंगफुल कॉम्प्लीमेंट। ऐसा मत बोल, तुम बहुत प्रिटी हो, ऐसा बोल, तुम्हारी वाइब काफी फन है, मुझे अच्छी लगी। देख फर्क, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर दिखता है। 5, हर अचीवमेंट का फ्लेक्स मत करो। कुछ लड़के ऐसे बिहेव करते हैं जैसे लड़की क्लिपबोर्ड लेकर बैठी है और मार्क्स दे रही है। मैं अभी अपने बिजनेस में बिजी हूँ, इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर रहा हूँ। भाई चिल। जब तू बहुत इंप्रेस करने की कोशिश करता है तो अंदर से ये वाइब आती है, मुझे वैलिडेशन चाहिए, और वैलिडेशन की जरूरत अट्रैक्शन को मार देती है। रियल बन, ऐसा मत बोल, मैं अपने बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स में बहुत बिजी हूँ। ऐसा बोल, मैं अभी कुकिंग सीख रहा हूँ बिना कुछ जलाए, अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा फनी, थोड़ा रियल। रियल हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ईगो फ्लेक्स से बेटर है हल्की वल्नरेबिलिटी। 6, हर मूड चेंज पर पैनिक मत करो, ये सबसे कॉमन गलती है। उसकी वाइब थोड़ी चेंज हुई और तू शुरू, तुम नाराज हो, मैंने कुछ गलत किया, तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो। भाई वो बस नॉर्मल दिन जी रही है, हर बार उसे तेरी इमोशन संभालने की जरूरत नहीं है। जब उसे लगे कि उसे तेरी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है, अट्रैक्शन जल्दी कम हो जाता है। पहले अपनी इमोशंस खुद संभालो, काम हो जा, फिर बात कर। स्ट्रांग होना मतलब इमोशंस दबाना नहीं, मतलब है पहले खुद हैंडल करना, फिर मैच्योर तरीके से बात करना। याद रख भाई, कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, काम सिंपल और रियल होता है, और वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। 7, तुम आज ड्राई क्यों हो, ये मत पूछो। अगर उसकी रिप्लाईज थोड़ी शॉर्ट हैं तो ऐसे मत बोल, आज तुम ड्राई क्यों हो, ये नीडी लगता है। ऐसे बोल, लगता है आज तुम थोड़ी बिजी हो, सब ठीक है। देख फर्क, पहले वाले में शिकायत है, दूसरे वाले में समझ और मैच्योरिटी है। यही होती है काम मैस्कुलिन एनर्जी, बिना ड्रामा, बिना पैनिक। 8, अपनी पर्सनैलिटी स्विच मत करो, सच बता। दोस्तों के साथ तू फनी है, लाउड है, फुल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही वो चैट में आती है तू सडनली सीरियस, साइलेंट, सीधा साधा बन जाता है। भाई ये चेंज वो तुरंत पकड़ लेती है। जब तू सिर्फ उसके लिए अपनी पर्सनैलिटी बदलता है तो वो फेक लगता है, ट्रस्ट कम हो जाता है। सेम इंसान रहो, सेम टोन, सेम वाइब, बस थोड़ा रिस्पेक्टफुल और कंट्रोल्ड। तुझे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, उसे तेरी रियल वाइब पसंद आएगी, लॉन्ग टर्म वही टिकती है। 9, रिस्पेक्ट खो दिया तो अट्रैक्शन भी गया, ये वाली गलती अट्रैक्शन को इंस्टेंटली खत्म कर देती है।
वो लास्ट मिनट कैंसिल करती है, तेरी टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करती, घंटों रिप्लाई नहीं करती, थोड़ा अटेंशन देती है फिर गायब, और तू हर बार बोलता है कोई बात नहीं, इट्स फाइन, कोई टेंशन नहीं। भाई ऐसे नहीं चलता, वो ईविल नहीं है, लेकिन अगर उसे लगे कि वो तुझ पर आसानी से चल सकती है तो रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। और याद रख, विमेन सिर्फ उसी आदमी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिसकी वो रिस्पेक्ट करती हैं। बाउंड्री सेट करना सीख। अगर वो लास्ट मिनट कैंसिल करे तो ऐसे मत बोल कोई बात नहीं, ऐसे बोल ऑल गुड, बस नेक्स्ट टाइम थोड़ा पहले बता देना। सिंपल, काम, सॉलिड, ना गुस्सा ना एटीट्यूड, बस सेल्फ रिस्पेक्ट। अब सुन भाई, तुझे अब पता है कौन सी गलतियां अट्रैक्शन खत्म करती हैं, लेकिन मिस्टेक्स अवॉइड करना सिर्फ पहला स्टेप है। अगर तू चाहता है कि उसे सच में वो पुल फील हो, वो मुझे यही लड़का चाहिए वाली एनर्जी आए, तो तुझे ऐसी हैबिट्स बनानी पड़ेंगी जो नेचुरली वैल्यू और अट्रैक्शन बिल्ड करें। गेस मत कर, सीख, समझ और अप्लाई कर।